दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर। दोस्तों आज हम फिर आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। ये कहानी बहुत ही सुंदर है, तो इस कहानी को सुनने के लिए कृपया हमारे इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। दोस्तों हमें इस वीडियो के माध्यम से 3 बहुत बड़ी सीखें मिलने वाली हैं। तो चलो दोस्तों हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि बहुत पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहा करता था और उसके पास एक गधा था जिस पर वो रोज मट्टी खोदता और उसके ऊपर लादता और बेच देता था। क्योंकि वो मजदूर रोज मट्टी खोदता था तो एक दिन की बात है कि उसे मट्टी खोदते खोदते मट्टी में उसे एक बेशकीमती हीरा मिला। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उस मजदूर को यह पता नहीं था कि ये एक चमकीला पत्थर एक बेशकीमती हीरा है। वो तो सिर्फ उस पत्थर को यानी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर ही मान रहा था। तो उसने उस चमकीले पत्थर को अपने उस गधे के गले में बांध दिया। तब फिर एक दिन की बात है कि वो मजदूर अपने गधे को लेकर उसी गांव में से निकल रहा था। तभी उसी गांव के एक सेठ जी जो एक किराने की छोटी सी दुकान किए हुए थे, तो उन सेठ जी ने उस मजदूर के गधे के गले में एक चमकीला पत्थर यानी वो हीरा देखा। तब उन सेठ जी ने उस मजदूर से पूछा कि हे भाई, तुम्हारे इस गधे के गले में क्या है? तो उस मजदूर ने कहा कि सेठ जी, हमारे इस गधे के गले में जो आप पत्थर देख रहे हैं वो एक चमकीला पत्थर है जो मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। तब सेठ जी को वह चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है। तब सेठ जी उस चमकीले पत्थर को उस मजदूर से केवल 50 रुपए में खरीद लेते हैं और फिर वो सेठ जी उस चमकीले पत्थर को अपने घर ले जाते हैं और अपनी दुकान पर अपने तराजू में लगा देते हैं। अब फिर जो भी सेठ जी की दुकान पर कुछ सामान लेने आता उस चमकीले पत्थर को देखता तो उस चमकीले पत्थर की बहुत ज्यादा तारीफ करता सेठ जी से, और सेठ जी उस पत्थर की तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद सेठ जी की दुकान पर एक जौहरी आता है और वो जौहरी सेठ जी के दुकान पर लगे तराजू में उस हीरे को देखता है। तो वो जौहरी समझ जाता है कि ये एक बेशकीमती हीरा है। तब वो सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, ये क्या है और आपने इसे तराजू में क्यों लगा रखा है? तब सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि देखिए, ये एक चमकीला पत्थर है और मैंने इसे एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। तब वो जौहरी सेठ जी से कहता है, क्या तुम इसे मुझे बेचना चाहोगे? तब सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि हाँ सेठ जी, मैंने इसे 50 रुपए में खरीदा था, अगर आप 100 रुपए दे देंगे तो आप ले जाओ। तब फिर वो जौहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस पत्थर के तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूँ, अगर चाहो तो 80 रुपए ले लो और ये चमकीला पत्थर मुझे दे दो। लेकिन सेठ जी अपने 100 रुपए पर ही अड़े रहे। उस जौहरी ने सोचा कि सेठ जी आज नहीं मान रहे हैं, कल मैं फिर आऊंगा और सेठ जी को 90 रुपए दे दूंगा। और वो जौहरी वहां से चला गया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम को एक जौहरी उसी गांव से निकल रहा था और अचानक से उसकी गाड़ी उसी गांव में बंद हो जाती है। और जब तक वो ड्राइवर उस जौहरी की गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है तब तक जौहरी उस सेठ की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है। और उस दुकान पर पहुंच जाने के बाद जौहरी जब उस सेठ की दुकान पर उस तराजू में लगे हीरे को देखता है तो फिर वो जौहरी सेठ जी से उस हीरे को खरीदने के बारे में पूछता है। तब सेठ जी उस जौहरी से भी यही कहते हैं कि 50 में लिया था, 100 में आपको दे दूंगा। और वो जौहरी बहुत ज्यादा होशियार था, इसीलिए उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया और उसने सेठ जी को 100 रुपए देकर वो हीरा खरीद लिया और वहां से चला गया। और फिर अब दूसरे दिन जब वो पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उस जौहरी को वहां पर वो हीरा नहीं दिखाई दिया। तब उस जौहरी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, कल जो तराजू पर आपके जो चमकीला पत्थर लगा हुआ था वो कहाँ गया? तब सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि आपके जाने के बाद एक दूसरे साहब आ गए और उन्हें वो हमारा चमकीला पत्थर पसंद आ गया और उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए और वो चमकीला पत्थर लेकर चले गए। तब उस जौहरी को बहुत पश्चाताप हुआ और गुस्सा भी आया। तभी गुस्से में उस जौहरी ने सेठ जी से कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, वो एक बेशकीमती हीरा था। तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने उसे 100 रुपए में ही दे दिया।
ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब, मुझे तो ये पता नहीं था कि वो एक बेशकीमती हीरा है, पर आपको तो पता था। इसके बावजूद भी आप मुझसे 20 रुपए के लिए ही कल कितनी जिगजिग कर रहे थे। तो फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए कि आपने 20 रुपए के पीछे ही एक बेशकीमती हीरा खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती हैं। नंबर 1, पहली चीज तो यह है कि कंजूसी भी हमें वही करनी चाहिए जहां उसकी जरूरत हो, क्योंकि अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गवा दोगे। और दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका यानी अपॉर्चुनिटी हमें गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर कर हम अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझकर कई मौके गंवा देते हैं। और दोस्तों, तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है, कभी भी अपने काम को कल पर मत टालो, क्योंकि दोस्तों सही समय कभी भी नहीं आता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसीलिए अभी जो समय है वो ही सही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हर घर तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियां।